नमस्कार, IBN 24 पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मोहित गोयत। सीधी और लाइव तस्वीरें फिलहाल आप विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर के बाहर से देख रहे हैं। रोहतक से डी पार्क पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर है, वहां से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। और जो NHM के कर्मचारी या सर्व कर्मचारी संघ के जो सदस्य हैं, जो NHM में जिनको PGI से कोविड के दौरान ड्यूटी दे रहे थे और 1 अप्रैल से उनकी वर्बली बोल के कि आप घर जा सकते हो, आपकी छुट्टी हो गई है, वो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने इनको एक ज्ञापन दिया है। तो आपसे अपील, एक बार वीडियो को शेयर करते रहिए। लाइव तस्वीरें आप फिलहाल विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा घर के बाहर से देख रहे हैं, जो गड्डी सांपला किलोई से विधायक भी हैं फिलहाल, और कांग्रेस है जो फिलहाल हरियाणा में विपक्ष के नेता भी हैं। स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी रोहतक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, NHM के कर्मचारी हैं जिन्होंने कोविड के दौरान अपनी सेवाएं दी थी और अब 1 अप्रैल से इनको छुट्टी कर दी गई, इनको वर्बली बोल दिया गया आप घर जा सकते हैं। तो इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या मामला था, क्या कुछ इनकी बातचीत हुई है और क्या आश्वासन इनको मिला है। हाँ जी, क्या नाम है? जोगिंदर करोथा, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा केंद्रीय कमेटी सदस्य। आज पूरे प्रदेश में जो कोरोना काल में के समय जब पूरे जनता के में और पूरा विश्व एक कोरोना महामारी के डर से भयभीत होकर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल अपने दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था, उस समय प्रदेश में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में करीब 3000 के करीब प्रदेश के युवाओं ने अपनी सेवा देने के लिए सहमति जताते हुए कोरोना योद्धा के रूप में काम किया और प्रदेश के आम जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हुए कोरोना से प्रदेश की जनता को बचाने का काम किया। उस उपलब्धि में हरियाणा सरकार ने भी इन कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों को कोरोना योद्धाओं की उपाधि देते हुए जनता में वाही लेने का काम किया। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री ने देश में कोरोना योद्धाओं पर फूल बरसाने का काम किया, उधर हरियाणा सरकार ने कोरोना काल में काम करने वाले कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व नोटिस, बिना कोई सूचना देते हुए 1 अप्रैल से नौकरी पर हटाने का काम किया। आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा सरकार से मांग करता इनकी पुनः नौकरी बहाल करे और जिस समय इन्होंने कोरोना काल में बिना भय और डर और पूरी निडरता और जिम्मेदारी दायित्व के साथ जो काम किया था, उस काम का यही श्रेय होगा। आज इनको जॉब सिक्योरिटी देने का काम करे, विभाग पेरोल पर रखने का काम करे, समान काम समान वेतन लागू करने का काम करे और जो इनको निकालने का काम किया उस फैसले को वापस करे। आज इनकी पुनः नौकरी बहाल की मांग को लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी को ज्ञापन दिया और उनसे मांग करते हैं इनकी मांग को कोरोना योद्धाओं को दोबारा नौकरी मिले। इस बात को पूरी बखूबी के साथ विधानसभा और विपक्ष के नेता होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाए ताकि प्रदेश में दोबारा से कोरोना योद्धा स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते हुए प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य देश के और आमजन को इनका लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ आज जो ज्ञापन दिया और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा निरंतर कोरोना योद्धाओं के समर्थन में खड़ा। अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में सर्व कर्मचारी संघ कोई बड़ा फैसला लेने में संकोच नहीं करेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इनकी लगभग उम्र है जो लगभग 30 साल के नीचे अंडर 30 इनकी उम्र है और जो सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने का वायदा कर रही है। प्रदेश में 75% का निजी उद्योगों में भी आरक्षण लागू कर दिया कि अगर हरियाणा के 4 युवा अगर कहीं भर्ती होंगे तो उनमें से 3 युवा हरियाणा के भर्ती होंगे। लेकिन आप देख सकते हैं, इसके बावजूद CEMI की रिपोर्ट के अनुसार आज अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में कहीं है तो वो हरियाणा में है। हरियाणा के सबसे ज्यादा युवा हैं वो बेरोजगार हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं NHM के कर्मचारी हैं जिन्होंने उस दौरान अपनी सेवाएं दी जिस दौरान परिवार के लोग दूसरे के हाथ का पानी पीना पसंद नहीं करते थे। इनसे जान लेते हैं इनकी क्या कुछ मांग थी, क्या आश्वासन मिला। क्या नाम जी आपका? अमित है जी मेरा नाम। हम यहाँ कोविड काल में इसमें रखे गए थे, CM ऑफिस में हमारी ड्यूटी थी। कोविड जब स्टार्ट हुआ था यहाँ पे तब हमें सरकार ने काम करने के लिए बुलाया था। जब कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था तब सरकार ने हमें ये कहा था कि आप आओ और यहाँ काम करो इसमें कोविड में। तब हमें सम्मानित भी कर रहे थे, हर दूसरे दिन बुला के सम्मानित किया, आप कोरोना योद्धा हो। यहाँ हमें सम्मान पत्र भी मिले हैं बहुत सारे।
और ये चीज़ें अलग हैं। पर जब अब कोरोना ख़त्म हो रहा है, मतलब केस कम हो गए हैं, ख़त्म तो नहीं हो रहा है, पर उसके बाद सरकार अब हमें कह रही है आप घर जाओ, आपका कोई काम नहीं है। हमें अब बिना, और ये भी लिखित में नहीं दिया कि आपकी सेवाएं ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ वर्बल ऐसे बोल दिया कि 1 तारीख से आपको नहीं आना है। अब जब वो जो टाइम था जब हमसे काम करवाना था, तब सरकार ने हमें बुला लिया। अब हमें सरकार एकदम से भूल गई है। हमें 15 दिन हो गए हैं सिविल सर्जन ऑफिस के रोहतक के बाहर धरने पे बैठे हुए। सरकार ने अब तक हमारी कोई बात नहीं सुनी है। आज हम यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने आए हैं रोहतक में उनके आवास पे, और उनको ज्ञापन दिया कि सरकार तक हमारी बात पहुँचाए। जो हमारी मांगे हैं वो एक एक करके सरकार तक हमें बताए, और हमें जो पहले तो नौकरी पर वापस करे और हमें NHM में मर्ज करे। आपको जो जिस दौरान आप सेवाएं दे रहे थे कोरोना योद्धा के रूप में, उस दौरान आपको सैलरी ठीक ठाक टाइम पे मिली थी? नहीं, सैलरी ये तो है, एक मुख्य विषय भी है कि जो हमें 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिली। हमने बिना सैलरी के भी काम किया है कि लोगों की सेवा कर रहे हैं कि सैलरी जब हमें मिल जाएगी 4-4 महीने तक, अभी 2 महीने की सैलरी तो 1 महीने की हमें अभी मिली है, पिछले महीने की सैलरी हमारी अभी भी रहती है। और जैसे पहले ठेका प्रथा थी यहाँ पे, ठेका प्रथा के जब पिछले साल मार्च में ठेकेदार बदला था, तब से लेके हमारी सैलरी बढ़ी थी। 6 महीने का हमारा एरियर भी बकाया रहता है ठेकेदार में। ऐसे बिना सैलरी के हमने कई दिन तक काम किया है। ये मांग भी हमारी सरकार तक पहुंचाई। हमने CMO सर को भी कई बार इस बारे में बोला गया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी गई इस बारे में भी। सरकार ने तो बीच में ये भी कहा था कि जो कोरोना योद्धा हैं सेवाएं दे रहे हैं उनको हम डबल सैलरी देने का काम करेंगे। हाँ, ये भी कहा गया था, और हमसे फॉर्म भी भरवाए गए थे, सबके फॉर्म वहाँ जमा है, लेकिन आज तक ऐसी कोई ना तो हमें डबल सैलरी मिली है और ना ऐसा हमें अब तक कोई सूचना है इस बारे में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही कोरोना योद्धा हैं जिसको हरियाणा सरकार ने डबल सैलरी देने का वायदा किया था कि ये कोरोना योद्धा है, हम इनको डबल सैलरी देंगे। लेकिन इनको सिंगल जो एक बार की सैलरी मिलनी थी वो भी टाइम पे नहीं मिली। 6-6 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली थी, अभी भी इनकी सैलरी पेंडिंग बताई जा रही है। और डबल सैलरी का तो एक जुमला ही इनके सामने साबित हुआ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? सर निकिता नाम है। क्या सर कुछ नहीं, डबल सैलरी वाला तो सारा का सारा ढकोसला ही था। जो बोला गया था कि मिलेंगे, जब तक तो कुछ मिला नहीं। बाद में अनाउंसमेंट हुई कोई डबल सैलरी नहीं है। उससे पहले वाले जो फॉर्म हमने भरे थे उनका भी कोई ऐसा एक्सेस रिप्लाई आया नहीं। 5,000 रुपये का बोला गया था, जिसको दूसरी वे में जब हम पॉजिटिव हुए थे, दूसरी वे में भी जब हम पॉजिटिव हुए थे, हम लोगों से फ़ोन करके इसलिए पूछा जाता था कि तुम लोग ठीक हो। जिस दिन हमारे मुंह से ये निकला कि हाँ आज मेरे को बुखार नहीं हुआ है, आज मैं ठीक हूँ, 7वें दिन जब हमारे यहाँ छुट्टी 14 दिन और 17 दिन के लोगों को मिल रही थी, 7वें दिन हम लोगों ने तब ज्वाइन कर लिया था, तब कि हमारी तबीयत भी ठीक नहीं थी। 7 दिन की छुट्टी हमें मिली थी, बोला गया था कि आके नौकरी ज्वाइन कर लो, काम नहीं चल रहा है। अब इन लोगों का काम कैसे चल रहा है ये हम लोग को नहीं पता। सैम्पलिंग वगैरह सब रुकी हुई है। एक्सटेंशन देने की बात हो रही है, एक्सटेंशन हम लोगों को चाहिए नहीं है। आपको क्या चाहिए? हम लोगों को जॉब सिक्योरिटी चाहिए है। ऐसा नहीं है कि अब 3 महीने के लिए फिर से बुलाएंगे, फिर 3 महीने के बाद फिर से हम लोग यूँ बैठेंगे। ये चीज़ हमें अपनी नौकरी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि अभी दे दी फिर घर बैठो, फिर वापस बुला रहे हैं फिर घर बैठो, ये चीज़ नहीं। तो आप देख सकते हैं युवाओं ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, NHM कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, एक्सटेंशन नहीं चाहिए। ये ना हो कि 3 महीने हम जॉब करें, उसके बाद फिर 3 महीने सड़कों पे रहे, 3 महीने सड़कों पे रहने के बाद फिर हमें 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए। हमें परमानेंट जॉब सिक्योरिटी चाहिए। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम वर्षा है जी, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। और हमें भी ये बोला गया था कि सरकार के जब हम पॉजिटिव हुए, ये बोले थे कोरोना योद्धा है, कोरोना योद्धा को इनाम देते हैं हम 5,000 पे। खट्टर सरकार ने बोला था कि हर बंदे को 5,000 रुपये इनाम में दिया जाएगा। ये ऐसी सरकार है, ऐसी झूठी निकम्मी सरकार है कि जो बोलती है देती कुछ नहीं है। ये ऐसी सरकार है जिन्होंने हमको उस टाइम पे ये भी नहीं बोला था कि तुम ठीक हो या तुम्हारे घर तक दवाई भी पहुंचाए। दुनिया तक इन्होंने ऑक्सीमीटर सब कुछ दिया है, हमारे तक तो एक गोली भी नहीं आई। हमने वो गोली भी अपनी मोल की लेके खाई है। क्या हमें इतना भी हक नहीं है कि हम जहाँ ड्यूटी करते हैं, जहाँ के हम कर्मचारी है, वो स्टाफ हमें ये बोल सके कि हम दवाई भी तुम्हारे तक पहुँचाएं या किसी डॉक्टर का प्रबंध करें? हमें तो किसी चीज़ की सुविधा भी नहीं दी गई थी। स्वास्थ्य मंत्री से आप लोग मिले हैं? नहीं सर, अभी वो नहीं। स्वास्थ्य मंत्री से हाँ आप नहीं मिले। आप देख सकते हैं जो NHM के कर्मचारी हैं, सरकार खुद देख सकती है कि इन कर्मचारियों का विश्वास है वो सरकार से खुद ब खुद उठ गया। जब ये विपक्ष के नेता के पास मदद मांगने के लिए पहुंच गए, जब सरकार से विश्वास उठ गया, नौकरी चली गई, सैलरी टाइम पे नहीं मिली, डबल सैलरी का जो था ढकोसला था, अब ये लोग विपक्ष के नेता के पास अपनी मदद मांगने के लिए पहुंचे हैं। तो क्या कुछ इनको आश्वासन मिला वो और पूछ लेते। क्या आश्वासन दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हमें बोला कि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे और जो उनसे मदद बनेगी वो हमारी मदद करेंगे। जो सरकार कर्मचारी को बार बार ये बोलते हैं कि हम रोज़गार पैदा कर रहे हैं, इस बात को, इस मुद्दे को भी उन्होंने बोला कि हमने विधानसभा में उठाया है, और वो लोग, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं।
तो आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हरियाणा ने आश्वासन दिया है इन कर्मचारियों को, हम आपके साथ हैं, हम आपकी आवाज़ को विधानसभा में भी उठाएंगे। आप सबसे अपील है वीडियो को शेयर करते रहे, क्योंकि युवा ही एक देश की प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है। और आज जो युवा है, कर्मचारी हैं, वो सड़कों के ऊपर है, अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर सड़कों के ऊपर, अपनी सैलरी को लेकर सड़कों के ऊपर है। आप सबसे अपील है, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे थे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पे जो कर्मचारी थे वो अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। इनको आश्वासन फिलहाल मिला है, तो जान लेते हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सरकार ऐसी है, वोट लेने के लिए तो घर घर जाती है और ये बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम तुम्हारा ये करेंगे, हम तुम्हारी गलियां बनाएंगे, तुम्हारी सड़कें करेंगे, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें रोजगार देंगे। और ये ऐसी झूठी सरकार है, कोई सड़क देख लो, कोई नाली देख लो, ऐसे ही सड़ती रहेगी। हाँ ये है कि भूपेंद्र कांग्रेस के राज में कुछ हुआ था, ये ऐसी निकम्मी सरकार है, इसने हमारा देश खा लिया, हमारी ट्रेनें, सड़कें, एयर इंडिया, हवाई अड्डे सब कुछ बेच खाया। ये ऐसी सरकार है। मैं ये अपील करती हूँ सभी से, अगर इस सरकार को आगे वोट दिया जाए तो इससे बेशर्मी की कोई हद नहीं होगी। सबसे बेशर्मी की हद होगी जो मोदी सरकार को वोट देगा। तो आप देख सकते हैं ये वही कर्मचारी है जो कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे और सरकार भी इनकी वाहवाही कर रही थी, इनको सम्मानित भी कर रही थी। लेकिन आज यही कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर कोई बीजेपी को वोट देगा या इस सरकार को वोट देगा तो इससे शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। इसी के साथ आप सबसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहिए। सीधी और लाइव तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे थे, मैं आपके साथ मोहित गोयत। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ हैं, जान लेते हैं इन्होंने ज्ञापन दिया है कर्मचारियों ने, क्या कुछ इनकी मांगे थी और क्या कुछ आश्वासन दिया है। क्या मांग थी सर ये कर्मचारियों की? ये कोरोना काल में इन्होंने लोगों की जान बचाई और ये कर्मचारी थे। सरकार का वायदा ये था अभी इनको तनख्वाह भी दूसरी देंगे, पक्के भी करेंगे, लेकिन ये 2200 के करीब हैं और इन्होंने सरकार ने इनको निकाल दिया। इनको तुरंत वापस लेना चाहिए और पूरा जो इन्होंने सेवा करी है उसका अवार्ड देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। इनको सज़ा नहीं देनी चाहिए जो समाज को बचाया इन्होंने। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। इन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने जो है कोरोना काल में जान बचाई थी, इनको डबल देने का वायदा किया था, बल्कि सरकार अब इनको सजा देने का काम कर रही है। तो आप सबसे अपील है, वीडियो को शेयर करते रहे। IBN 24 पर रोहतक से मोहित गोयत। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।